अगर 2 वक्त की भी रोटी नसीब हो रही है या 1 वक्त की भी हो रही है, अगर वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगी तो वो 3 दफ़ा दिन में खाने या 5 दफ़ा दिन में खाने से बहुत बेटर है, जी बेटा, बहुत बेटर है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली जैसे खाने की हमने बात की, मुंह में पानी बिल्कुल आता है, देखते ही आपका दिल करता है, लेकिन अब ये हमारी पे है कि हमने अपनी सेहत को प्रेफर करना है या अपने टेस्ट बर्ड्स को जो है वो सेटिस्फाई करना है। पर देखो ना, मुझे इस बात की समझ नहीं आती ज़ैनब, ऑब्वियसली ये आपके पैदाइश से बहुत पहले का टाइम है जब जैसे कि मेरी नानो और मेरे घर के जो बुजुर्ग हैं, बिल्कुल यार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्लोइंग स्किन, सेहतमंद, उनके चेहरे पे 80-80 साल की ख़वातीन के चेहरे पे, 80-80 साल के मर्दों के चेहरे पे वो रौनक और वो नूर है जो हम 20-25 साल की बच्चियों की शक्ल पे नहीं देखते। इसका मेन रीज़न ये है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। उनके टाइम पे कोई ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं थी, कोई जो है वो टीवी के आगे बैठे रहना सारा दिन नहीं था, कोई फ़ोन यूजेज नहीं था, कोई हर टाइम हम लोग बैठे रहते हैं। इवन जैसे लस्सी की हम बात कर रहे थे, मैदानी हाथ से डालते थे वो लोग, और उसकी इतनी प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती थी कि आपके बॉडी के मसल्स जो हैं वो ट्रेन हो जाते थे। अब तो आटा जो है वो भी हम मशीन में गूंद रहे होते हैं। जब आटा गूंदा जाता है तो हमारी बॉडी के सारे मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होके काम करते हैं और हमारी बॉडी जो है वो एक एक्टिव होती है, तो वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है। अब हमें आप देखें एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना पड़ता है। आज से 20-50 साल पहले जिम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं था? मज़े की एक बात बताऊं, अभी कल ही मैं ये डिस्कशन करी थी, हम लोग हैंग आउट करी थी फ्रेंड साथ में, हम हमजा को भी ले गए थे, हमारी कोऑर्डिनेटर हैं और मतलब मालिका हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे, निदा भी साथ थी, हमारी एक और फ्रेंड है मैडी, मैं और हमजा, हम गप लगा रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि स्टेप्स कितने हुए हैं। ये जो मैं व्यूअर्स काला सा पहनती हूँ, ये बेसिकली वो वाली जो वॉच होती है, स्मार्ट वॉच, जो भी ब्रांड होता है उसमें मतलब स्टेप्स काउंट होते हैं। तो हम बात कर रहे थे तो निदा के जो है ना हमेशा को 20,000 स्टेप्स हो जाते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि एक्सरसाइज तो आप दिन में 2 दफ़ा करती हैं, वो 20,000 उसके स्टेप हो जाते हैं, वो तो एक टाइम आपके साथ वर्कआउट करती है। मसला ये है, मैंने यही कहा, मैंने कहा मेरा मॉर्निंग शो बैठे बैठे गुजरता है, वॉक अराउंड हम कितना कर लेते, सेट है, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ के अगली शूट पे चले जाना या अपने ऑफिस चले जाना अपने ब्रांड के। तो होता पता है क्या है कि हर चीज़ बैठ बैठ के होती है। बिल्कुल। और हमारा जो मसला आ रहा है ना, जो हम लोग मोस्टली कंप्लेन करते हैं, पेट बहुत ज़्यादा निकल आया है, हम लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, वो इसीलिए है कि सारा दिन हम बैठे हुए हैं। अगर हम खड़े होकर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो आप ये देखें जितनी कैलोरीज़ है ना, हम सिर्फ खड़े खड़े ही दिन में अपनी 300 से 400 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, सिर्फ खड़े होने से ही। जैसे आपने जो काम करना है उसमें बैठ के करने के बजाय आप खड़े होकर कर लें, वो बहुत हद तक आपके जो है वो कैलोरीज को कम करता है। एक से दूसरी मंजिल पे जाना होता है, लिफ्ट यूज कर रहे हैं, लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लिफ्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे तो मॉल भी जाएंगे तो सिर्फ एस्केलेटर का, या एस्केलेटर में भी देखिए अगर आप खड़े होते हो जो चलने वाली होती हैं सीढ़ियाँ, अगर आप उस पर चढ़ भी गए हैं तो उसको चल के तो आप ऊपर जाए ना, बस खड़े हो जाते हैं। तो हर चीज़ हमने अपनी आसानी के लिए जो क्रिएट किया वो हमने अपनी सेहत के लिए बुरी कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम कंप्लेन ये करते हैं खाना अच्छा नहीं मिल रहा, ग़िज़ा अच्छी नहीं है, हम लोग जो है, मैं तो सब कुछ खाती हूँ करती हूँ, लेकिन क्या खाते हैं आप? एक क्वेश्चन है ना। हम पूरे दिन का, जब मैं 24 आवर्स रिकॉल लेती हूँ अपने पेशेंट से, तो आप बिलीव करें कि खाने में सिर्फ ये आता है रात को मैं बाहर से खा रहा हूँ, नाश्ता सुबह उठ के मैंने पराठा खा लिया था, या मैंने जो है उसके साथ रोटी खा ली थी, ब्रेड खा ली थी, ब्राउन खा ली थी, ब्रान खा ली थी। ये कोई एक रोटी या खाने का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है जो आपने बना लिया है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखो अब जैसे कि आप ही बना रही हैं, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स भी सुन लिया और आपने मिकदार भी सुन लिया। अब अगर 2 किलो और 1 किलो और 1 किलो, मतलब बेसिकली कुछ 4 किलो मेथी शेथी सारा कुछ मिला के ऑलमोस्ट 4 किलो की एक चीज़ बन के एंड में उसने इतना ही रह जाना है, लेकिन उसमें और कितना हम मक्खन डाल रहे हैं आप ही उसको पकाने में? पाव 1.5 पाव पड़ जाएगा, पाव पड़ेगा मक्खन। अब जब आप उसको देखें तो वो 2 टेबल स्पून पर पर्सन पड़ जाता है। साथ में मकई की रोटी, वो भी एक बड़ी हेल्दी चीज़ है। तो क्या ये अनहेल्दी के जुमरे में जाता है? इसकी बनिस्बत अगर हम बर्गर, चिप्स और ड्रिंक ले लेते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट से, वो तो एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है जिसको हम फास्ट फूड की तरफ ले जाते हैं। एग्जैक्टली अनएक्सेप्टेबल है। आप कह लें कि वो चीज़ तो हमें वैसे ही सेहत ख़राब कर रही है, बीमारियां लगा रही है।
जबकि अगर हम साग की बात करते हैं, सब्ज जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, हमने अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, हमें वो ग्लो चाहिए जो आप बात कर रही हैं नानो दादों के फेसेस पे होता है, तो उसके लिए हमें सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो खानी पड़ेंगी, जिसमें सबसे बेहतरीन जो हमने बात की साग की पालक की, जितनी भी सब्ज़। लेकिन जैसे कि आप ही ने कहा कि देखो कश्मीर में 15 मिनट में तैयार कर देते तो हैं। कश्मीरियों को आपने कभी देखा है? उफ माशाल्लाह, उनको इतनी देखते ही माशाल्लाह निकलता है। क्यों? क्योंकि खाने की प्रैक्टिसेस अच्छी हैं। आपने क्या किया, आपने 2 किलो या 6 किलो जो टोटल सामान था, आपने उसको 1 किलो बचा लिया। आपको लगता है कि उसमें गजाइयत कुछ बच गई है? बिल्कुल नहीं बची उसमें गजाइयत। उसकी गजाइयत बिल्कुल आप कह लें ख़त्म हो जाती है। हम सिर्फ फैट अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं बचता। साग जो है, अगर हम उसकी बात करें, इतनी ज़्यादा उसकी इफादियत है। जिन लोगों को यूरिनेशन का प्रॉब्लम है कि कम आता है, उनकी बॉडी जो है एडेमा के बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, जिनके पाँव। हाँ, तो अगर आप उसका सिर्फ पानी पी लें ना, आपने अच्छी तरह साग को धोया, साग को भिगो दें पानी में और उसका वो पानी पी लें, आपका वो मसला हल हो जाएगा। साग को खा लें, वो मसला हल हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, इसको बॉईल करें, इसको अपने सलाद में खाएं। डेली बेसिस पे पालक और साग को सर्दियों में जितनी देर रहता है उसको डाइट में ऐड करें। आपके फेस पे पिंपल्स हैं, रिंकल्स पड़ रहे हैं। एक सवाल है, बहुत से लोग जैसे कि आपको भी पता होगा कि लोग बनाते हैं साग वगैरह और ये चीज़ें और फिर फ्रीज कर देते हैं, पोर्शंस बना के रख देते हैं कि भाई चलो कभी दिल चाहेगा आगे जाके मैं भी करवाती हूँ, क्योंकि मेरी तो कमज़ोरी है सरसों का साग और मकई की रोटी। मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वही बात आ जाती है, अगर आप टेम्परेचर उसका मेंटेन कर लेते हो, एक बार जो खाना आपने डी फ्रीज कर दिया है उसको दोबारा फ्रीज करेंगे तो वो जहर होगा आपके लिए। उसलिए उसको बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। अगर आपने करना भी है तो उसी टाइम पे इस्तेमाल कर लें, जितना आपने यूज़ करना है उसके बिल्कुल छोटे या तो पैकेट्स बना के रखें, उसी टाइम पे इस्तेमाल करें, तो आप उसकी जो है वो हेल्दीनेस या वो चीज़ ले सकते हैं। लेकिन हमारे खाने की प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत गलत है। सबसे मज़े की चीज़ जो आप मुझसे पहले पूछ रही थी कि ग्रीन मिर्च मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसको ऐड करना है। हरी मिर्च ना? या अच्छा, अब पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, आई थिंक कश्मीर में नहीं, नॉट सो मच इन कश्मीर, पेशावर में भी थोड़ा सा अगर वो बनाते भी हैं, कढ़ाई जो बनती है दुम्बे की, उसमें हरी मिर्च मोटी मोटी काट के डाल देते हैं, मगर जो वो हमें घोट के, जिस तरह मेरी इवन दो आई लव सरसों का साग, लेकिन जब उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है तो वो खाया ही नहीं जाता। बिल्कुल हरी मिर्च अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आई ज़ैनब। एतदाल से खाएं तो हरी मिर्च से अच्छा कुछ नहीं, अगर एक्सेस में खाएं तो हरी मिर्च से बुरी कोई चीज़ नहीं। एतदाल कितना होता है? हरी मिर्च जो है उसकी इकसाम आती हैं, ठीक है, कुछ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। इवन एक रिसर्च में मैंने पढ़ा है कि जो हरी मिर्च की एक टाइप आती है, नाम मुझे उसका नहीं याद, लेकिन उसकी एक टाइप आती है, अगर आप उसको खाते हो तो 2 दिन तक आपको मिर्च लगी रहती है, इतनी वो ज़्यादा स्पाइसी होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी आती हैं जिनमें स्पाइस बहुत कम होता है, मॉडरेट अमाउंट में होता है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बात यहाँ से करना चाहूँगी, आपने बाहर से हरी मिर्च ख़रीदी, उसको ला के साफ़ करके कोल्ड, मतलब जो आपके किचन में एक ऐसा एरिया आप बना लें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, शेडी एरिया हो, वहाँ पे उसको प्रिजर्व करें। उसको प्रिजर्व करने से क्या होगा, उसका विटामिन सी जो है ना वो उसके अंदर स्टोर्ड रहेगा। वो तो फिर फ्रिज में ही जा सकता है आजकल, फ्रिज में रख लें, लेकिन तो फिर गर्मी देखो ना, अगले 2-3 हफ्ते में इतनी गर्मी हो जाएगी। एग्जैक्टली, लेकिन उसको पॉलीथीन बैग्स में ना स्टोर करें, आप उसको किसी कपड़े में, मलमल के कपड़े में स्टोर कर लें तो वो बेहतरीन आपके लिए हो जाएगा और विटामिन सी उसका जो है वो स्टोर्ड रहेगा आपके लिए। इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, ग्रीन मिर्च आपका वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो ऐसे हेल्पफुल है कि ग्रीन मिर्च जो है वो आपकी बॉडी में जाके आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो आप कह लें कि स्पीड अप होते हैं सिस्टम्स, और आपकी हीट बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वजन कम हो जाता है। 1 या 2 दिन में खा लें, 1 या 2 खा लें, लेकिन कच्ची रॉ ऐसे नहीं खानी, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि शर्त लगा के भी खा रहे होते हैं, कितनी तुम खा सकते हो। कभी कभी ऐसे भी होता है ना, कुछ लोग प्याज को काट के उसमें हरी मिर्च डाल के उस पे नींबू निचोड़ के उसको खाते हैं, उस तरह से खा सकते हैं। लेकिन कच्ची जो है वो हमारे स्टमक की लाइंस को खराब कर देती है। तो वो भी तो कच्ची होती है जब आप प्याज, लेकिन वो प्याज, लीमू और उनकी अफादियत के साथ मिलके, देखिए प्याज के साथ आप खाएंगी, आप आधी हरी मिर्च या 1 हरी मिर्च मैक्सिमम खाएंगी। जब हम वैसे खा रहे होते हैं हम 2 से 3 आराम से खा लेते हैं। अच्छा, तो यानी कि 1 मैक्सिमम 2।
हाँ अगर मैक्सिमम, अच्छा। उससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। अभी क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, उसमें जाने से पहले एक सवाल जो हमारे आज के टॉपिक से ज़रा हट के है, लेकिन मुझे बड़े लोगों ने ये पूछा है कि जब ज़ैनब जी आएंगी उनसे पूछिएगा, जिन लोगों को मीठे का हौका चढ़ता है स्पेशली रात के वक्त, क्या ये किसी चीज़ की कमी होती है या ये बस बुरी आदत होती है, ये क्लियर कर दें। कोई विटामिन की कमी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है? कुछ लोग होते हैं जो मीठा ना खाएं नींद नहीं आती रात को, रज के खाना खाएं लेकिन मीठा ना खाएं तो कुछ होता है। वैसे तो ये आदत भी होती है, लेकिन इस आदत को आप थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपकी टूथपेस्ट होती है उसमें भी मीठा होता है, और मीठे का जो ताल्लुक होता है वो हमारी सिर्फ ज़ुबान के चस्का होता है। अगर तो ये सिर्फ आपकी आदत है, आप टूथपेस्ट से ब्रश करें, जब आप ब्रश करके मुंह साफ करके आ जाते हैं, तो अगर तो उसके बाद आपको मीठे की क्रेविंग नहीं है, तो इसका मतलब वो सिर्फ आपको एक तलब थी जो वो ब्रश ने पूरी कर दी है, अब आपको ज़रूरत नहीं है मीठा खाने की, तो दैट्स नॉट एन इशू, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में वाकई ही मीठा खाने से, मतलब ना खाने से मसला ये आ रहा होता है कि शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। ये कोई विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी एज सच हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक शुगर लेवल उसने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल 50% डिसाइडेड है, ठीक है। अब अगर आप 50% से नीचे जाते हैं तो वो आपकी बॉडी को ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिटार्डेड हूँ, थकावट का शिकार हूँ, मेरा तो बहुत ज़्यादा हालात जो है वो गैर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप मीठे में भी चॉइसेस लेते हो तो वो आपकी चॉइस जो है वो उससे बेटर हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप रसमलाई से अपनी को पूरा करें, गुलाब जामुन से करें, आप किशमिश से करें, इंजीर से करें, खजूर से करें, वो तो आपकी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है।